हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल जोशी। दोस्तों आज बात करेंगे न्यूमेटिक सिस्टम और हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से इंडस्ट्री में इन दोनों को डिवाइडेड किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी मैं डिफरेंस बताऊँगा वो एज़ पर इंडस्ट्री व्यूज़ मैं आपको बताऊँगा। मीन्स जो भी मैंने काम किया हुआ है न्यूमेटिक सिस्टम और हाइड्रोलिक सिस्टम में, और जो भी इंडस्ट्री में हम लोग यूज़ ले रहे हैं इन दोनों सिस्टमों का, उनमें जो डिफरेंस हमें इंडस्ट्री पर मिलता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंस बताने की पूरी कोशिश होगी। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें वर्किंग फ्लूइड क्या होता है। न्यूमेटिक सिस्टम में हमारा वर्किंग फ्लूइड होता है एयर, और हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज़ होता है हाइड्रोलिक ऑयल। तो न्यूमेटिक सिस्टम में एयर जो होती है वो सराउंडिंग की एयर होती है जो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो उसी एयर को कंप्रेस करके हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स में यूज करते हैं। मीन्स मशीन के अंदर हमारे अलग अलग ऑपरेशन होते हैं, और ऑपरेशनों को कंप्लीट करने के लिए हम लोग न्यूमेटिक सिलेंडर्स का यूज करते हैं, रोटर्स का यूज करते हैं, ड्रिलर्स का यूज करते हैं, ग्राइंडर्स का यूज करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे न्यूमेटिक प्रेशर के से चलती हैं, और न्यूमेटिक प्रेशर जो हमारा होता है वो चलता है कंप्रेस्ड एयर से। तो कंप्रेस्ड एयर जो है हमारा वर्किंग फ्लूइड होता है न्यूमेटिक सिस्टम में। और हाइड्रोलिक सिस्टम की बात करें तो हाइड्रोलिक सिस्टम में हम लोग हाइड्रोलिक ऑयल का यूज करते हैं, जो हाइड्रोलिक ऑयल जिसे हम लोग सिंथेटिक ऑयल, मिनरल ऑयल का नाम भी लेते हैं। और हाइड्रोलिक ऑयल जो होता है उसको ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिवाइडेड किया हुआ है इंडस्ट्री में। तो ग्रेड अलग अलग रहते हैं, ये हमारे लोड किस तरीके का लोड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड करते हैं, और किस तरीके का लोड है, किस तरीके का पावर पैक है, उसके अकॉर्डिंग इसमें विस्कोसिटी ग्रेड का हम लोग हाइड्रोलिक ऑयल यूज करते हैं। तो जैसे हम लोगों के इंडस्ट्री में VG46, VG68 इस तरीके के अलग अलग हाइड्रोलिक ऑयल यूज होते हैं। तो पावर पैक के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, पावर पैक, हाइड्रोलिक पावर पैक क्या होते हैं, और न्यूमेटिक सिस्टम के ऊपर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। उनको मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पर से इजीली देख सकते हैं। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि वर्किंग फ्लूइड एक का एयर होता है न्यूमेटिक सिस्टम का, और हाइड्रोलिक सिस्टम का होता है हमारा हाइड्रोलिक ऑयल। और दूसरा जो डिफरेंस होता है वो ये कि वर्किंग फ्लूइड जो हमारा न्यूमेटिक सिस्टम का है वो ऑलमोस्ट फ्री है। तो मींस इसका वर्किंग फ्लूइड का कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हाइड्रोलिक सिस्टम का हाइड्रोलिक ऑयल काफ़ी कॉस्टली रहता है। तो उस जो हाइड्रोलिक ऑयल है उसको हम लोग खरीदते हैं, तो इसका वर्किंग फ्लूइड भी हम लोगों को चार्जेस पड़ते हैं। तो ये हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम में वर्किंग फ्लूइड का भी चार्जेस हैं। तो दूसरा मेन डिफरेंस ये हो गया। और तीसरा सिस्टम ये है, तीसरा हमारा डिफरेंस जो होगा वो ये होगा कि न्यूमेटिक सिस्टम एक ओपन लूप सिस्टम है। ओपन लूप और हाइड्रोलिक सिस्टम एक क्लोज लूप सिस्टम है। न्यूमेटिक सिस्टम ओपन लूप सिस्टम कहने का मतलब ये होता है कि न्यूमेटिक सिस्टम में जो कंप्रेस्ड एयर है उसको हम डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस में तो ले रहे हैं, लेकिन वो रिटर्न हमारी फिर से कंप्रेसर पे नहीं जा रही है। मींस एक बार हमने वो हवा यूज कर ली क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको हमको रिटर्न लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने कंप्रेस्ड एयर काफ़ी एक जगह पर इकट्ठा कर रखी है और उसी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। कंप्रेसर के थ्रू हमने रिसीवर टैंक में कंप्रेसर के थ्रू हम लोग डायरेक्टली हम लोग एयर कंप्रेस्ड एयर बना रहे हैं और उसको पूरे प्लांट में भेज रहे हैं। तो उससे क्या है कि हमें एयर की उतनी ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि एयर हमारा ऑलमोस्ट सारा कुछ फ्री है। तो हम लोग को उसको रिटर्न सिस्टम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों का ऑपरेशन कोई भी प्रोसेस हुई उससे, और वो दूसरे सोलेनॉइड वाल्व में जो हमारे एग्जॉस्ट लगे रहते हैं उनसे हम लोग वो एयर निकल जाती है। इसीलिए जब कभी आप न्यूमेटिक सिस्टम देखें तो वहाँ पर अलग सी कंप्रेस्ड एयर की आवाज़ आती है। तो अलग अलग आवाज़ आती है क्योंकि वो कंप्रेस्ड एयर क्या है वो रिलीज़ कर रही होती है, तो एयर हवा निकलती है तो आवाज़ आती है। और वहीं दूसरी तरफ हाइड्रोलिक सिस्टम को आप देखें तो वो एक क्लोज लूप सिस्टम है, क्योंकि हाइड्रोलिक ऑयल जो हमारा कॉस्टली पड़ता है, और कॉस्टली पड़ने के अकॉर्डिंग उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो हाइड्रोलिक ऑयल हमारा सर्कुलेट हो, कंप्रेस्ड होके जाए, लेकिन वो जब कोई सिलेंडर फॉरवर्ड करेगा तो उस समय पीछे से हाइड्रोलिक फ्लूइड पड़ेगा, लेकिन जब वो रिटर्न जाएगा तो पीछे की तरफ जो ऑयल है उसको फिर से टैंक में हम लोग ले जाते हैं। तो ये सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वर्किंग जो फ्लूइड ऑयल है हमारा वो वेस्ट ना हो कहीं पर भी। तो इसके लिए ये हमारा ऑयल क्या है सर्कुलेट करता रहता है, फिर वो टैंक में जाएगा, फिर कंप्रेस होके फिर हमारा प्रोसेस में चला जाएगा। तो ये एक वर्किंग फ्लूइड हमारा क्लोज चलता रहता है। लेकिन न्यूमेटिक सिस्टम में ये एक बार
एयर यूज कर ली तो वो निकल गई, तो हमारा डायरेक्टली हमारा कंप्रेसर चल रहा है और उसके थ्रू हमारा वर्किंग फ्लूइड लगातार बन रहा है। तो ये हमारा तीसरा डिफरेंस हो गया। और जो चौथा जो हमारा डिफरेंस है वो है वर्किंग प्रेशर का। वर्किंग प्रेशर न्यूमेटिक सिस्टम में 10 से 15 बार तक हम लोग यूज करते हैं। अगर बार को हम चेंज करें केजी में तो 10 से 15 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक हम लोग यूज कर सकते हैं। जो कंप्रेसर की जो रेंज रहती है 15 केजी तक रहती है, 14 से 15 केजी तक अलग अलग ब्रांड के कंप्रेसर्स में रहता है। लेकिन हम लोग जनरली जो प्रोसेस में यूज करते हैं वो 8 से 10 केजी तक ही यूज करते हैं। और वहीं हाइड्रोलिक सिस्टम की बात करें तो हम लोग जहाँ पर हमारा न्यूमेटिक सिस्टम फेल हो जाता है, मीन्स अगर 10 से 15 केजी की बात करें तो वहाँ पर भी मोस्ट कंपनीज़ में हम लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर हमें उतना प्रेशर 10 से 15 केजी का जहाँ पर प्रेशर रिक्वायर्ड है वहाँ पर भी हाइड्रोलिक सिस्टम को हम लोग कहीं ना कहीं यूज कर लेते हैं। जैसे सीएनसी मशीन्स में कहीं पर हम लोगों का जहाँ पर लोड कम हाइड्रोलिक लोड की ज़रूरत होती है 10, 20, 30 केजी का, तो वहाँ पर भी हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम को यूज करते हैं। सेपरेटली हाइड्रोलिक सिस्टम यूज किया जाता है वहाँ पर। तो जहाँ पर 10 से 15 केजी से ऊपर की प्रेशर की बात आती है वहाँ पर हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम को यूज करते हैं, और ये जाता है हमारा 700 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स 700 बार तक हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम को। तो 10 से 15 तक हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम को यूज कर रहे हैं, या फिर 1 से 10 बार तक बोल सकते हैं, और 10 बार से ऊपर हमारा जो जा रहा है 700 बार तक वो हाइड्रोलिक सिस्टम जा रहा है। तो ये हमारा चौथा डिफरेंस हो गया। तो इसी डिफरेंस को देखते हुए इसकी कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन की भी बात करते हैं। तो जो हमारा पांचवा जो डिफरेंस रहेगा वो कॉस्ट एंड कंस्ट्रक्शन रहेगा, क्योंकि न्यूमेटिक सिस्टम एक लेस पावर्ड सिस्टम है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो भी इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स यूज करते हैं वो उतने हैवी यूज नहीं करने पड़ते। इसकी लाइंस को यूज करने के लिए पॉलीयूरेथीन का पाइप का यूज कर लेते हैं। उसमें अलग अलग फिटिंग रहती हैं जिनको एक बच्चा भी कनेक्ट कर सकता है। अगर एक पाइप से दूसरी पाइप को जोड़ना है तो रेडीमेड फिटिंग्स आती हैं, तो उनको यूज करके हम लोग आराम से न्यूमेटिक सिलेंडर्स को यूज कर सकते हैं। न्यूमेटिक सिलेंडर में हम लोग आराम से कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी न्यूमेटिक सिस्टम को। लेकिन हाइड्रोलिक सिस्टम एक मच पावर्ड सिस्टम है जहाँ पर हाई वर्किंग फ्लूइड है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए उसकी पूरी प्रोसेस में हैवी एसएस की ट्यूब यूज किया जाता है। जो भी यूज किया जाएगा उसमें एसएस का मटेरियल यूज होता है। जो उसकी जो वाल्व होंगी वो भी अच्छी सॉलिड होंगी, और उसकी जो फिटिंग होगी वो भी एक स्किल्ड बंदा ही कर सकता है, जिसमें थोड़ा बहुत स्किल्स तो चाहिए होती हैं एज पर न्यूमेटिक सिस्टम। क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि आपको एक जगह पर कहीं से भी ला के रख दिया। हाइड्रोलिक सिस्टम में उसको फिक्स रखना पड़ता है और काफ़ी मजबूत उस लाइन को बनाना पड़ता है ताकि उसमें कोई भी लीकेज ना हो। क्योंकि अगर लीकेज होगी तो वर्किंग फ्लूइड हमारा जाएगा और उससे ना ही प्रेशर मेंटेन होगा हाइड्रोलिक सिस्टम में, और ना ही हमारा और दूसरी तरफ हमारा जो फ्लूइड है वो वेस्ट होगा। मीन्स हम उस चीज़ का चार्ज दे रहे हैं। न्यूमेटिक सिस्टम में हम एयर का चार्ज नहीं दे रहे हैं, सराउंडिंग में एयर है उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन हाइड्रोलिक सिस्टम में अगर कहीं लीकेज होता है तो उसका हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम एक महंगा सिस्टम है और न्यूमेटिक सिस्टम एक चीपर सिस्टम है। तो ये हमारा पांचवा डिफरेंस मेन हो गया। और वहीं छठे डिफरेंस की बात करें तो इसकी एक्यूरेसी की बात। न्यूमेटिक सिस्टम एक फास्ट सिस्टम है, लेस पावर्ड सिस्टम है, लेकिन एक फास्ट सिस्टम है। तो इसको कंट्रोल करना मीन्स इसमें एक्यूरेसी पाना थोड़ा टफ होता है। लेकिन हमारा जो दूसरा हाइड्रोलिक सिस्टम है उसको कंट्रोल करना थोड़ा इजी है, क्योंकि वो एक उतना स्पीड से काम नहीं करता। उसमें पावर भले ही ज़्यादा है, लेकिन वो न्यूमेटिक जो फ्लूइड होता है उसको कंप्रेस करना ज़्यादा फास्ट नहीं कर सकते। तो उसको क्या वो धीरे धीरे होता है, तो उसको कंट्रोल करना ईजी है। मीन्स उसकी प्रोसेस को कंट्रोल करना इजी है, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो रिटर्न में जो एग्जॉस्ट जो ऑयल है उसको भी हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो जहाँ पर फीडबैक कंट्रोल होता है वहाँ पर हम लोग कंट्रोलिंग अच्छी होती है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में कंट्रोलिंग हमें अच्छी मिलती है और न्यूमेटिक सिस्टम में हमें कंट्रोलिंग थोड़ा लेस मिलती है, तो एक्यूरेसी हमें कम मिलती है। तो ये थे 6 मेन रीज़न जो एज़ पर इंडस्ट्री हम लोग देखते हैं, और इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं आप काम करते हो तो आपको भी ये देखने को मिला होगा और इन चीज़ों को आप रिलेट कर पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो
से आपको कुछ समझ में आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।